गुड इवनिंग फ्रेंड। दोस्तों, प्राइस इलास्टिसिटी को मेज़र करने के हमने दो मेथड कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से? पहला जो मेथड था वो तो था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और दूसरा मेथड था प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड जिसको बोल सकते हैं, जिसके थ्रू हमने इलास्टिसिटी को मेज़र करना सीखा। अब थर्ड स्टेज के अंदर जो तीसरा मेथड है दोस्तों, उसका नाम है पॉइंट मेथड। क्या नाम है? पॉइंट मेथड, बिंदु विधि भी इसको कहते हैं। ये दोस्तों दो तरीके से हम करेंगे इसको, एक तो लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर और दूसरा नॉन लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर, ठीक है। और जो एक डिमांड कर्व के ऊपर यदि हम किसी भी पॉइंट, मान लो हमारे को एक डिमांड कर्व दिया हुआ है, उस डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलास्टिसिटी को मेज़र करना चाहते हैं तो वो किसके थ्रू कर पाएंगे? वो पॉइंट मेथड के थ्रू कर पाएंगे। ओके, किसके थ्रू? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड कर्व, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड ऑन ए डिमांड कर्व, ठीक है, ऑन ए डिमांड कर्व, इट्स कॉल्ड पॉइंट मेथड, ठीक है ना। यानी एक डिमांड कर्व दिया होगा और उस डिमांड कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट के ऊपर किसी भी पॉइंट पर आप अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना चाहते हो तो वो किसकी हेल्प से किया जाएगा? बिंदु विधि के रूप में, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हमारे दो कर्व होंगे हमारे पास, ठीक है ना। दो कर्व होंगे, एक तो लीनियर कर्व होगा और एक नॉन लीनियर कर्व होगा। सबसे पहले देखते हैं लीनियर डिमांड कर्व, ठीक है। लीनियर डिमांड कर्व डायग्राम से देखते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पर हमने प्राइस को ले लिया और यहाँ पर हमने क्वांटिटी को ले लिया। ओके, अब एक लीनियर डिमांड कर्व बनाते हैं। ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओ। यहाँ पर एक डिमांड कर्व बनाते हैं कोई भी, ठीक है। ये एक डिमांड कर्व बना दिया जिसको नाम दे दिया हमने एम और एन। एक एम एन डिमांड कर्व दे दिया। इस डिमांड कर्व के ऊपर दोस्तों जो बिल्कुल सेंटर के अंदर जो होता है उसको हमने पी मान लिया। इससे ऊपर थोड़ा सा है उसको हमने ए मान लिया और ये हमने बी मान लिया, ठीक है ना। और इस डिमांड कर्व के ऊपर इनके अलावा और भी पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन किसी भी पॉइंट के ऊपर हम जो है इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट मेथड, बिंदु विधि के थ्रू, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर पोर्शन ऑफ ए डिमांड कर्व अपॉन अपर पोर्शन ऑफ ए डिमांड कर्व। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों इसका। मान लो हमारे को इलास्टिसिटी मेजर करनी है पी पॉइंट के ऊपर। पी पॉइंट के ऊपर जब हम इलास्टिसिटी को मेजर करेंगे तो कैसे करेंगे? यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट के ऊपर मेजर करेंगे तो दोस्तों इस पी पॉइंट का लोअर जो पोर्शन होता है वो क्या होता है? इसके नीचे वाला पार्ट, यानी कि P से लेकर N तक क्या होता है? P से लेकर Pn, लोअर पोर्शन अपॉन लोअर पोर्शन ऑफ ए डिमांड कर्व अपॉन अपर पोर्शन। अपर पोर्शन कौन सा है? P से लेकर M तक है, यानी Pm, ठीक है। ये होता है दोस्तों फॉर्मूला इसका इलास्टिसिटी को मेजर करने का। यहां पर दोस्तों इलास्टिसिटी क्या होती है? 1 होती है। कहने का मतलब जब लोअर पोर्शन और अपर पोर्शन दोनों इक्वल हैं तो वहां पर क्या होगा?
इलास्टिसिटी 1 होगी। जैसे अगर माने हम कि P से N तक का जो एरिया है नीचे वाला वो 100 के इक्वल है, ठीक है, और जो ऊपर वाला एरिया है वो भी क्या है 100 के इक्वल है, ठीक है, वो भी क्या है 100 के इक्वल है। जब इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 1, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है वो इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं। एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बाद में आपको बताऊँगा। देखिए इस पॉइंट के ऊपर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो होती है 0 दोस्तों। M पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो इन्फिनिटिव होती है दोस्तों। इस A पॉइंट के ऊपर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है दोस्तों। इस B पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है दोस्तों, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब बात करते हैं P पॉइंट पर हमें पता चल गया कि जब दोनों ये बराबर हैं तो क्या होगा, इलास्टिसिटी यूनिट होगी 1 होगी। अब बात करते हैं दूसरे की, ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, मान लो हमें इलास्टिसिटी मेजर करनी है M पॉइंट की। पहले M और N की बात कर लेते हैं। M पॉइंट पर अगर हम पॉइंट के ऊपर अगर हम इलास्टिसिटी को मेजर करें तो फॉर्मूला वही रहेगा, क्या रहेगा, लोअर पोर्शन अपॉन अपर पोर्शन। यहाँ पर अपर पोर्शन तो इसके कुछ है ही नहीं, तो अपर पोर्शन क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, है ना, यानी लोअर पोर्शन अपॉन अपर पोर्शन। अपर पोर्शन क्या है 0। 0 को जब किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं दोस्तों तो क्या आंसर आता है, इन्फिनिटी आता है। इसलिए दोस्तों इस M पॉइंट के ऊपर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो इन्फिनिटी होती है दोस्तों, ठीक है ना, अनंत होती है। अब बात करते हैं दोस्तों N पॉइंट के ऊपर। N पॉइंट के ऊपर अगर हमें इलास्टिसिटी को मेजर करना है दोस्तों तो वही फॉर्मूला होगा, क्या, N लोअर पोर्शन अपॉन अपर पोर्शन। यहाँ पर लोअर पोर्शन क्या है 0 है, लोअर पोर्शन क्या है 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 अपॉन ठीक है, अपर पोर्शन क्या है N से लेकर M तक है, ठीक है। जब हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड देते हैं तो आंसर क्या आता है 0 आता है। इसलिए इस पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी क्या होती है 0 होती है। क्लियर। अब हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया और ये क्लियर हो गया। अब ये 2 पॉइंट बच गए हमारे पास, ठीक है। इनके ऊपर देखते हैं। सबसे पहले देखिए A पॉइंट के ऊपर, A पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 क्यों होती है। देखिए एट पॉइंट A इज इक्वल टू, A पॉइंट के ऊपर क्या है लोअर पोर्शन अपॉन अपर पोर्शन। लोअर पोर्शन कितना है AN, ठीक है, और ऊपर वाला क्या है AM। अब कंपेयर कीजिए दोस्तों, AM ज़्यादा बड़ा है या AN ज़्यादा बड़ा है, यानी कि लोअर पोर्शन बड़ा है ना। तो कहने का मतलब जब लोअर पोर्शन बड़ा होता है, बड़ा होने का मतलब मान लो यहाँ पर हमने 100 ले लिया और यहाँ पर हमने 50 ले लिया फॉर एग्जांपल। अब इसकी इलास्टिसिटी को हमने मेजर किया तो क्या आया 2 आया ना। 2 क्या होता है 1 से बड़ा होता है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 होती है इस पॉइंट के ऊपर। क्लियर। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे की, एट पॉइंट बी पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो बी पॉइंट के ऊपर भी यही फॉर्मूला होगा, यानी कि लोअर पोर्शन अपॉन अपर पोर्शन। लोअर पोर्शन कितना है BN, अपर पोर्शन कितना है BM,
ठीक है ना। अब कंपेयर कीजिए दोस्तों, बी लोअर पोर्शन छोटा है ना, अपर पोर्शन बड़ा है, यानी लोअर पोर्शन कितना है, छोटा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 50 और यहाँ पर लिख देते हैं 100, यानी कि जो अपर पोर्शन है वो क्या है, बड़ा है, लोअर पोर्शन है वो क्या है, छोटा है। ठीक है, तो अब देखिए इनको कट कीजिए, कितना आया 1/2 इज इक्वल टू 0.5, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डिमांड लेस देन 1। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होती है, लेस देन 1 होती है। ठीक है, ओ सॉरी ये तो ग्रेटर देन 1 हो गया, लेस देन 1 होती है। क्लियर, ये था हमारा लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर पॉइंट मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरा डिमांड कर्व भी होता है जिसको हम नॉन लीनियर डिमांड कर्व बोलते हैं। अब उसकी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, नॉन लीनियर नॉन लीनियर डिमांड कर्व। ओके, नॉन लीनियर डिमांड कर्व एक बार बना लेते हैं, कैसा होता है। क्वांटिटी और यहाँ पर प्राइस, ये वाई हो गया। ठीक है, ये डिमांड कर्व दिया हुआ है दोस्तों हमारे को, ये क्या है, नॉन लीनियर है। ठीक है, नॉन लीनियर डिमांड कर्व दिया हुआ है, जैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ना, उसी तरीके से। अब क्या है, इसके मान लो किसी भी पॉइंट पर हमारे को इलास्टिसिटी को मेजर करना है, मान लो इस पॉइंट के ऊपर मेजर करना है। ठीक है, इस पॉइंट को P मान लेते हैं। इस पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी को अगर मेजर करेंगे तो हमें क्या करना होगा, एक टेंजेंट लाइन खींचनी होगी इसके। ठीक है ना, इसकी एक टेंजेंट लाइन खींचनी होगी, देखिए। ठीक है ना, इस पॉइंट को टच करती हुई एक टेंजेंट लाइन खींचनी होगी, वो लाइन हमने खींच दी। अब क्या है दोस्तों, अब इस P पॉइंट के ऊपर हमारे को क्या करना है, इलास्टिसिटी को मेजर करना है। इसको मान लेते हैं M, इसको मान लेते हैं N। अब वही दोबारा वही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू portion of a demand curve upon upper portion of a demand curve, यही फॉर्मूला हो गया। अब एट पॉइंट P के ऊपर हमें पता करना है तो क्या होगा दोस्तों, लोअर पोर्शन कौन सा है, पी एन ऑन पी एम। ठीक है ना, इन दोनों की वैल्यू हमें पता अगर होगी, गिवन होगी अगर वैल्यू, तो हमें इलास्टिसिटी का भी पता चल जाएगा। मान लो पी एन कितना है, 50 है, और पी एम कितना है, वो भी 50 है, तो ये आया 1, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या हो गई, 1 यूनिटरी का इक्वल होगी। ठीक है, क्लियर, बस इतना सही टॉपिक है दोस्तों ये। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर इन दोनों पॉइंट की भी हम इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं।
एम की इलास्टिसिटी को भी और एन की इलास्टिसिटी को भी। क्या होती है एम के ऊपर, क्या होती है इलास्टिसिटी, इन्फिनिटी होती है, और एन के ऊपर क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि यहाँ पर अपर पोर्शन जीरो हो जाता है, यहाँ पर लोअर पोर्शन जीरो हो जाता है। यहाँ पर अपर पोर्शन जीरो हो जाता, अपर पोर्शन जीरो और यहाँ पर लोअर पोर्शन जीरो, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इन्फिनिटी होती है और यहाँ पर जीरो होती है, ठीक है ना। तो ये बात थी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ कि ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज़ दोस्तों लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को जो है आगे फॉरवर्ड किया करो ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिल सके, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।